ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। जब आप अपना मुख अपनी ओर रखते हैं तो आपको निराकुलता का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है। वह शांति का अनुभव ही पुनः पुनः फिर आपको अपनी ओर आने के लिए विवश करता है और इस प्रकार मोक्ष मार्ग बन जाता है। इसलिए नेत्रों को बंद कर अपना मुख अपनी ओर रखिए। अपनी मूर्त का ही एहसास कीजिए और होने वाली शांति को पहचानिए। बहिर्मुखता में जो आकुलता है वह स्वानुभव में नहीं है। इस शांति को यदि आप पहचान लेते हैं तो फिर ध्यान करना सुगम हो जाता है। फिर स्वतः ही वृत्ति अंतर्मुख होना चाहती है। प्राथमिक चरण में ही आपको अंतर्मुख रहने का विशेष प्रयत्न करना है। पुनः पुनः अपने सन्मुख आना है, यहाँ बने रहने का प्रयत्न करना है ताकि आपको एक अनुपम शांति का अनुभव हो, निराकुलता का अनुभव हो। उस अनुभव के बल पर ही फिर ध्यान सहज होने लगता है। और फिर आप शीघ्र ही मोक्ष को पा लेते हैं। इस प्रकार जो प्राथमिक चरण है ध्यानाभ्यास का वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। कितने लोग अपना मुख अपनी ओर करने पर भी उस शांति को पहचानते नहीं हैं जो अपने सन्मुख होने से होती है। इसलिए उनको ध्यान के प्रति श्रद्धा जागृत नहीं होती है और वे बहिर्मुख ही बने रहते हैं। इस प्राथमिक चरण में ही आपको अपने सन्मुख रहने का विशेष प्रयत्न करना है। और एक बार अंतर्मुखता का श्रद्धान जागृत हो जाता है तो सहज ही तदनुसार आचरण होने लगता है। फिर शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता नहीं रहती है। इसी को शास्त्रीय भाषा में कहा है दंसन मूलो धम्मो, दर्शन ही धर्म का मूल है। दर्शन का अर्थ श्रद्धान है। अपने सन्मुख होने से होने वाली शांति को पहचान लेने पर अंतर्मुखता का श्रद्धान हो जाता है कि यही मोक्ष का मार्ग है। इसी मार्ग पर चलकर मैं मोक्ष को पा सकता हूँ। और ऐसा निर्णय
होने पर स्वतः ही फिर वृत्ति अंतरोन्मुख होने लगती है। आपके जीवन का एक लक्ष्य बन जाता है परमात्म दशा को पाने का, संपूर्ण दुखों से मुक्त होने का, जन्म मरण से मुक्त होने का। फिर बाह्य उपलब्धियों में आपको वह रस नहीं आता है जो पहले आता था। सने सने बाहर का रस कम होते होते फिर समाप्त हो जाता है। एक बार अंतर्मुखता का रस पैदा होने तक अंतर्मुख रहने का प्रयत्न कीजिए। यह प्राथमिक चरण ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, वही मुक्ति का बीज है। इसलिए प्राथमिक चरण में ही आपको अधिक यत्न करना है। यत्न पूर्वक अपने को अपने सिर से पैरों तक रखना है। वृत्ति बाहर जाए तो फिर लौटकर अपने सन्मुख होना है। सिर से पांव तक इतने क्षेत्र के ही सन्मुख होना है। नेत्रों को बंद रखने का प्रयत्न करना है और अपने में विहार करते रहना है, अंतर यात्रा करते रहना है। इसी के बल पर आपको होने वाली शांति का परिचय होता है, पहचान होती है। अंतर्मुखता के प्रति श्रद्धा पैदा होती है। यह अंतर्मुख रहना यही सुखी होने का उपाय है। बाह्य साधनों के बल पर सुखी होना संभव नहीं है। तो बाहर की जो भाग दौड़ थी, परिग्रह को जुटाने की, उसकी रक्षा करने की, उसको भोगने की, वह सब दौड़ समाप्त होती है और आप अपने अंतर में स्थित होने लगते हैं। फिर आत्म प्रेरणा से ही, अपने सुझाव से ही, स्वाधीनता से ही आप अपने सन्मुख रहते हैं। और अपने सन्मुख नहीं हो पाते तो आपको उसका खेद वर्तता है। उस खेद के कारण भी फिर आप पुनः पुनः अपने सन्मुख होते हैं। फिर उत्तरोत्तर अधिक शांति का अनुभव होता है, तो उस अधिक शांति के बल पर अपने सन्मुख होना और अधिक सुगम हो जाता है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग में वृद्धि होती है, सुख में वृद्धि होती है। बस प्राथमिक चरण में ही जो बल का प्रयोग कर लेते हैं, यत्न कर लेते हैं अपने सन्मुख रहने का, अंतर यात्रा करने का, वे ही मोक्ष को पाने में सफल होते हैं। नेत्रों को बंद रखने का अभ्यास कीजिए और अंतर यात्रा कीजिए। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही लाना। आपाद मस्तक इतना ही क्षेत्र है आपके पुरुषार्थ करने का। यहीं आपको ठहरना है और यहाँ ठहरने से जो शांति है उसको पहचानना है। सिर से पांव तक ये मैं हूँ और इससे मुझे शांति का अनुभव होता है। अपने विस्तार को, जो अमूर्त है, उसको आप पहचान लेते हैं और उसके सन्मुख होने से आपको शांति होती है, सुख का अनुभव होता है। तो मैं सुख स्वरूप हूँ, यह श्रद्धान हो जाता है और अपने से युक्त होने से ही सुख मिलता है। तो मोक्ष मार्ग इतना ही है कि अपने से युक्त रहना है।
तो न फिर बाहर की शिक्षा दीक्षा चाहिए, न बाहर का ही किसी प्रकार का यत्न चाहिए। बाहर के यत्न तो पुण्य, अर्थ और काम भोग रूप हैं, उनसे संसार ही फलता है। बहिर्मुखता में धनोपार्जन का, दान आदि पुण्य कार्यों को करने का, धन की रक्षा करने का, धन को भोगने का यही परिणाम वर्तता है और उससे संसार बढ़ता रहता है। और संसार बढ़ाना नहीं है तो बहिर्मुखता को ही रोक लगानी पड़ती है। जहाँ बहिर्मुख हुए वहाँ फिर हम कर्म के वश हो जाते हैं। राग आदि की उत्पत्ति सहज ही होती है, बिना यत्न के ही होती है, और राग के वश फिर आप बहिर्मुख ही बने रहते हैं, या द्वेष के वश बहिर्मुख ही बने रहते हैं, और इस प्रकार फिर संसार का छोर आता नहीं है। तो बहिर्मुखता पर लगाम लगाना, उसी का नाम संयम है। और उसके लिए फिर अपने मूर्त से ही युक्त रहना है। चूंकि मुक्ति का आश्रयभूत अपनी मूर्त है, इसलिए अपनी मूर्त को ही परमात्मा संज्ञा है। फिर बाह्य परमात्मा की आराधना का विकल्प नहीं होता है। बाहर की सारी भाग दौड़ ही समाप्त हो जाती है, पुण्य क्रियाएं भी समाप्त हो जाती हैं। तो जो जनमानस जिनको पुण्य की श्रद्धा है, उनको आपके आचरण में विपरीतता भी लगने लगती है और आपको उसकी परवाह नहीं करनी होती है। आपको अपने सन्मुख होने से होने वाली शांति के बल पर सतत अंतर्मुख होते रहना है। इस मार्ग को छोड़ना नहीं है। अंतर्मुखता का मार्ग, अपने सन्मुख रहने का मार्ग, आपाद मस्तक अपनी मूर्त को ही परमात्मा की प्रतिमा मानकर इसी के दर्शन रूप रहना, इसमें होने वाली शांति को कदाचित वेदना हो तो वेदना के अनुभव रूप ही रहना है। बाहर की दुनिया से मुंह मोड़ लेना है। अनादि से ही बाहर की दुनिया के सन्मुख रहे हैं तो मोक्ष तो नहीं हुआ है और आकुलता को ही भोगा है और नाना व्याधियों को भी भोगा है। आवश्यकता के अनुकूल धन नहीं होने की गरीबी को भी भोगा है। और दीर्घ काल की अपेक्षा देखें तो कोई ऐसा दुख नहीं है जो बहिर्मुख जीव ने हमने नहीं भोगा है। भले आज वह दुख नहीं है तो उसका अनुभव नहीं है, पर अनादि से हमने ऐसा कोई दुख नहीं है जो नहीं भोगा है, और उसको हम भूल जाते हैं तो वैराग्य भी आता नहीं है। और वैराग्य तो वास्तव में दुख के अनुभव के बल पर नहीं आता है। वैराग्य आता है अपने सन्मुख होने से होने वाली शांति को पहचानने से। तो फिर बाहर के प्रति सहज ही विरक्ति हो जाती है। अन्यथा तो बहिर्मुख रहने पर हम देखते हैं कि जीवों को बहुत दुख है। ऐसे में लोग असाध्य रोगों से भीषण वेदना भोग कर मरते हुए देखते हैं, तो भी हमको वैराग्य नहीं होता है। कदाचित होता है तो शमशानी वैराग्य होता है जो शीघ्र ही विलय हो जाता है। अपने परिजनों को भी हम देह छोड़ते हुए देखते हैं, वेदना भोग कर देह छोड़ते हुए भी देखते हैं, तो भी हमको वैराग्य नहीं होता है। तो वैराग्य बहिर्मुख रहने से कदापि नहीं हो सकता है। वैराग्य होता है जब आप अंतर्मुख होते हैं, अपने में ही विचार करते हैं,
उससे आपको निराकुलता होती है, शांति होती है, अपना स्वरूप का श्रद्धान होता है। ये आपाद मस्तक मूर्त में मिला हुआ जो अपना मूर्त शरीर है वही मैं हूँ। वह सुख स्वरूप है, सुख का देने वाला है। अन्य कोई भी मुझे किंचित भी सुख देने में समर्थ नहीं है। न परिजन, न मित्र जन, न समाज, न गुरु, न परमात्मा। सुख तो केवल अपने सन्मुख होने से मिलता है, क्योंकि उस सुख को हमने साक्षात भोगा है, उसकी पहचान हुई है। तो फिर वृत्ति अंतरोन्मुख होने लगती है, उत्तरोत्तर अधिक सुख का अनुभव आता है, तो अंतर्मुखता भी शीघ्र शीघ्र होती है। और फिर एक समय आता है जब हम फिर निरंतर अंतर्मुख रहकर सकल कर्मों का क्षय कर देते हैं और परमात्मा हो जाते हैं। अपनी मूर्त को ही सर्वस्व मानिए, परमात्मा का दर्जा दीजिए, क्यों किसी के सन्मुख होने से हम परमात्मा होने वाले हैं। तो जितनी कृतज्ञता आप ज्ञापित कर सकते हैं वह अपनी मूर्त के प्रति करिए। जब कृतज्ञता की बात आती है तो फिर हम इसको ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन नाम देते हैं। कृतज्ञता रूप ध्यान, अपने प्रति ही, अपने मूर्त के प्रति ही कृतज्ञता का भाव होना, उसका उपकार मानना और असीम उपकार मानना। इस अमूर्त काया के कारण ही मैं परमात्मा पद को पालूंगा, इसी के आश्रय से परमात्मा हो जाऊंगा। इसी मूर्त ने मुझे परमात्मा बनाना है, असीम सुख का भोक्ता बनाना है। तो अपनी मूर्त को, जो अमूर्त है, उसी को परमात्मा की प्रतिमा मानिए। और ये परमात्मा की प्रतिमा देह रूपी वेदिया मंदिर में स्थित है। इस मूर्त देह में ही अपने परमात्मा का निवास है, पर अंतर्दृष्टि से अनुभव गोचर है। सिर से पांव तक ही अपने ध्यान को रखना है। आपाद मस्तक, इन दो शब्दों को निरंतर याद रखिए, क्योंकि इतना ही विस्तार आनंद का अनुभव कराता है। इतना ही अपना रूप है और इतने रूप के आश्रय से ही अनंत आनंद मिलता है, मोक्ष पद मिलता है, परमात्मा पद मिलता है। ऐसा अभ्यास अंतर में करने पर फिर सहज ही आपकी मुद्रा आपके अनुभव गोचर होती है, विशेष यत्न भी नहीं करना पड़ता है। सिर से पांव तक अपनी पूरी मूर्त के स्वास्थ्य की स्थिति को हम अनुभव में ले पाते हैं। इसी में विहार करते हैं, विचरण करते हैं और शांति को भोगते हैं। फिर समय व्यतीत करने के लिए बाहर का काम ढूंढना नहीं पड़ता है। आप अंतर में रहकर ही सुख पूर्वक समय व्यतीत कर लेते हैं। किसी बाह्य पदार्थ का आश्रय नहीं करना पड़ता, किसी की राह देखनी नहीं पड़ती है, बाह्य सामग्री को जुटाना नहीं पड़ता है। स्वाधीनता से ही हम ध्यान में स्थित रहकर अपने आनंद को पा लेते। आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम ध्यानहीना न पश्यन्ति जात्यन्ता एव भास्करम।
जैसे जन्मांध सूर्य को नहीं देख पाता है, ऐसे ध्यान विहीन जीव अपने मूर्त को, उसके आनंद को नहीं पाते हैं। तो हमें ध्यान विहीन नहीं रहना है। बड़े भाग्य से ही हम ध्यान करने के लिए तत्पर हुए हैं और ध्यान करने लगे हैं, अन्यथा तो पूरा ब्रह्मांड छान लीजिए। कितने लोग ध्यान के लिए तत्पर हुए हैं, ध्यान की रुचि रखते हैं, तो ढूंढे ढूंढे भी ऐसे व्यक्ति आपको मिलने वाले नहीं हैं। विरल जीवों में आपने अपना नाम दर्ज किया है। विरल जीव ही ध्यान का अभ्यास करते हैं, उस विरलता को आपने पाया है। वह विरलता अति दुर्लभ है, असंभव जैसी है। उस असंभवता जैसी को भी आपने संभव किया है। इसलिए आप धन्य भाग्य हैं, धन्य पुरुषार्थी हैं। बस इसको बनाए रखना है, इस मार्ग से च्युत नहीं होना है और परमात्म पद लेना है। इसलिए अन्य कार्यों से यथासंभव निवृत्ति लेकर अपनी दृष्टि को अपनी मूर्त पर रखिए और शांति का अनुभव करते रहिए। मार्ग के प्रति निशंकता होने पर फिर मार्ग में गति स्वमेय होने लगती है। अगर आप इस मार्ग के प्रति अभी निशंक नहीं हुए हैं, तो फिर आपको अंतर्मुखता का यत्न बढ़ाना है, अन्यथा निशंकता पैदा नहीं होगी और निशंकता हुए बिना फिर आप अपने सन्मुख नहीं रह पाएंगे। तो श्रद्धा के बल पर ही फिर चारित्र प्रकट होता है, स्वरूप में आचरण होता है। मूल ही नहीं है तो फिर वृक्ष लगने की कोई संभावना नहीं है। मूल उत्पन्न करिए और मूल उत्पन्न करने के लिए अपने ध्यान को अपने सिर से पांव तक यही यत्न पूर्वक विचरण कराइए। अन्य धार्मिक क्रियाओं को, जो वास्तव में पुण्य क्रियाएं हैं, उनको भी इसके लिए छोड़ना पड़े तो छोड़िए। वास्तव में तो ऐसा कहा कि मृतम कृत्वा तत्व कोत्फलीसन, कि मरण की स्थिति भी आती हो तो अंतर्मुख रहकर प्रथम से प्रथम शांति को प्राप्त करिए, उस शांति को पहचानिए, उस श्रद्धा को उत्पन्न करिए, निशंकता उत्पन्न करिए। क्योंकि ऐसी निशंकता यदि मृत्यु के बल पर भी आती है तो वह पाने योग्य है। निशंकता का इतना अपूर्व मूल्य है क्योंकि वह निशंकता ही फिर मोक्ष देती है। अपने को आप ही जांचिए कि क्या आपको अंतर्मुख रहने की निशंकता पैदा हुई है, श्रद्धान पैदा हुआ है। क्या आपको अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक विचरण कराना अच्छा लगता है? क्या आप उस प्रकार का प्रयत्न कर रहे हैं? उसके लिए आप समय चाहते हैं, अन्य कार्यों से निवृत्त होना चाहते हैं। सब प्रकार से आप अपनी स्थिति को जांचिए, क्योंकि हमको अंतर्मुख होने से होने वाली शांति को पहचान कर यही मोक्ष मार्ग है, ऐसा निशंक श्रद्धान करना है। प्रथम से प्रथम निशंकता उत्पन्न करिए, मूल मार्ग प्राप्त करिए। मूल मार्ग सामलो रे, करी वृत्ति अखंड सन्मुख। पांव से मस्तक तक ये आपका अखंड आत्म द्रव्य है, उसके सन्मुख होकर मूल मार्ग को
संभालिए, प्राप्त करिए। तो फिर चारित्र रूपी धर्म स्वमेव होगा। दर्शन मूलो धम्मो और चारित्र खलु धम्मो। दर्शन धर्म का मूल है और चारित्र वास्तविक धर्म है। तो आत्म दर्शन करिए और श्रद्धान करिए कि यह सिर से पांव तक यह अमूर्त काया है, वही मैं हूँ, यही मेरी है। और इसी के सन्मुख होने से शांति प्राप्त होती है और इसकी पहचान होती है। और इसके पहचान पर फिर पुनः पुनः सहज ही आप अंतर्मुख होने लगते हैं। और अंतर्मुख नहीं होने पर आपको बेचैनी का अनुभव होता है। उस बेचैनी से बचने के लिए फिर आप अंतर्मुख होते हैं और ऐसे आप कर्मों से निवृत्त होते जाते हैं। और वह समय आ जाता है जब आप पूरी तरह सूक्ष्म मूर्त कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं, परमात्मा पद को पा लेते हैं, अविनाशी उत्तम सुख को पा लेते हैं। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।